हेलो बच्चों, चलिए बेटा आंसर्स ऑफ वर्कशीट 27 ज़रा डिस्कस कर लेते हैं क्लास 9th का। इसमें बेटा फर्स्ट क्वेश्चन इस वर्कशीट में आपको दे रखे थे, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा था ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट ए, यानी ट्रायंगल ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A एक समकोण है। यानी आपने एक त्रिभुज बनाया और आपको ध्यान क्या रखना है इस त्रिभुज में कि एक एंगल आपका 90 डिग्री का होना चाहिए, क्योंकि एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है, तो एक एंगल तो आपको 90 डिग्री का दिखाना ही है। अब उस 90 डिग्री का एंगल वो कौन सा होना चाहिए, क्योंकि ABC त्रिभुज है तो उसमें वो A जो है वो आपका 90 डिग्री होना चाहिए। यानी लिखा हुआ है ना इसमें कि कोण A एक समकोण है, यानी A पे आपको 90 डिग्री दिखाना है। अब बाकी आप ABC चाहो तो आप इसे B ले लो, इसे C ले लो, चाहे इसे B ले लो, चाहे इसे C ले लो, तो ABC आप कुछ भी मार्क्स कर सकते हो। बस A आपको ध्यान रखना है कि वो 90 डिग्री पे होना चाहिए। अब दूसरी चीज़, अब इसमें चलिए जो भी हमें वैल्यूज़ जो मेजरमेंट्स दे रखी हैं, चलिए उन्हें मार्क करना शुरू करते हैं। AC दे रखा है बेटा 10 सेंटीमीटर, यह आपको दे रखा है 10। AB दे रखा है आपको 24, यानी ये आपको दे रखा है 24। अब आपको निकालना क्या है बेटा, यू हैव टू फाइंड BC। आपको BC निकालना है, ये वाली लाइन। अब BC आपको पता लग रहा है कि ये आपका कर्ण है, यानी ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, यानी लंब। परपेंडिकुलर यानी लंब हो गया, और ये आपको मिल गया आपका आधार यानी बेस। तो चलिए अब सीधे फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्ट। फॉर्मूला है बेटा हमारा h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b²। अब इसमें बेटा वैल्यूज़ डालनी है। h की जगह मुझे क्या है, क्योंकि h तो मुझे गिवन नहीं है, कर्ण मुझे गिवन नहीं है, तो मैं कर्ण की जगह कुछ नहीं लिखूँगी। बाकी दो वैल्यूज़ मुझे गिवन है। p मुझे दे रखा है 24 और b मुझे दे रखा है 10, ठीक है बेटा। लंब और आधार मुझे गिवन थे, परपेंडिकुलर और बेस मुझे दे रखा है, लंब और आधार की मैंने वैल्यू रख दी। अब मैं क्या करूँगी, कर्ण यानी अपना हाइपोटेन्यूज निकाल लूँगी। 24 का स्क्वायर यानी 24 इंटू 24 का वर्ग निकालना है मुझे, तो ये हो गया आपका 576। ऐसे ही आप 10 की गुणा 10 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 100। ये हो गया आपका 676। अब 676 किसका स्क्वायर होता है बेटा, ये होता है आपका 26 का स्क्वायर, ठीक है। 26 की गुणा 26 से करेंगे तो आपको 676 मिल जाएगा। तो यानी आपका h आ गया 26 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। इसी तरह बेटा आप सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको एक फिगर दे रखी है, ठीक है बेटा। इसमें आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, एक आपको समकोण त्रिभुज दे रखा है जिसका समकोण एंगल बन रहा है Q पर, यानी जिसका 90 डिग्री बन रहा है Q पर। अब आपको क्या है देखते हैं इसमें क्या क्या गिवन है। ये बेटा Q के ऑपोजिट आपको H यानी कर्ण आपको दे रखा है, ठीक है बेटा। परपेंडिकुलर यानी आपका लंब, परपेंडिकुलर या फिर इसे कह लो लंब, ये आपको निकालना है। और ये है आपका आधार यानी बेस, ये आपको दे रखा है। अब बेटा चलो जल्दी से इसमें सारी वैल्यूज़ डाल लेते हैं और वैल्यूज़ डाल के अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला है बेटा मेरा h का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, और वो हमेशा बराबर होगा बाकी जो दो साइड्स हैं उनका, जब मैं स्क्वायर लूँगी उनके सम के, यानी मेरा जो कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो मेरी बाकी जो दो भुजाएं हैं उनके वर्ग के योग के बराबर होगा। तो अब चलो इसमें वैल्यूज़ डालते हैं। h है बेटा 17, क्वेश्चन में गिवन है। परपेंडिकुलर x है, ये हमें दे नहीं रखा है, ये हमें निकालना है। और बेस हमें दे रखा है 15, ठीक है बेटा। अब 17 की गुणा 17 से करी तो 289, x² एज इट इज़। 15 की इंटू 15 से करी 225। अब ये प्लस का 225 है, वहाँ जाके हो गया माइनस 225। अब इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 64।
अब ये 64 किसका स्क्वायर है बेटा? 8 का, क्योंकि 8 की गुणा 8 से करोगे तभी तो मिलेगा 64 आपको। तो एक्स स्क्वायर हो गया 8 का स्क्वायर, यानी एक्स आ गया 8, क्योंकि बेटा ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 8 स्क्वायर, हमें तो एक्स की वैल्यू निकालनी है ना। एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 8 स्क्वायर, तो एक्स आ गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर। अब बेटा हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। हमारे थर्ड क्वेश्चन में हमें गिवन है ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू। हमें एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल बनाना है पी क्यू आर, जिसका 90 डिग्री का कोण किस पे बनना चाहिए? क्यू पे। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज जिसका कोण क्यू एक समकोण होना चाहिए, यानी क्यू पे 90 डिग्री होना चाहिए। बाकी पी और आर आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बन गया मेरा पी क्यू आर त्रिभुज। अब इसमें वैल्यूज़ डालते हैं। पी क्यू दे रखी है बेटा 35, पी आर दे रखा है 37 और क्यू आर आपको निकालना है, ठीक है बेटा। अब इसमें मार्किंग करते हैं। पी आर यानी ये 90 डिग्री के सामने है, तो ये मेरा बेटा हो गया कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब मेरे पास आता है पी क्यू, यानी ये मेरे पास लंब यानी परपेंडिकुलर मिल गया मुझे। फिर मेरे पास ये आ गया आधार यानी मेरा बेस, जिसे मुझे निकालना है। फॉर्मूला डालती हूँ। फॉर्मूला है मेरा एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमेशा बेटा इक्वल टू के इधर आप कर्ण का स्क्वायर लेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लेंगे, बाकी दोनों साइड्स को आप इधर रख सकते हैं, और वो भी किसी भी ऑर्डर में, ठीक है। मगर हमेशा यहाँ पर आपकी सबसे बड़ी साइड यानी आपका हाइपोटेन्यूज ही होना चाहिए। अब चलो वैल्यूज़ डालते हैं। एच कितना दे रखा है? 37, वो मैंने यहाँ से निकाल लिया। पी कितना दे रखा है बेटा? 35, वो मैंने यहाँ से वैल्यू ली। बी मुझे निकालना है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ बी ही लिख रही हूँ। अब बेटा बात करते हैं 37 के स्क्वायर की। 37 इंटू 37 ये कितना हो गया? 1369। ऐसे ही 35 इंटू 35 ये हो गया 1225, और ये हो गया बेस का स्क्वायर। अब ये बेटा ये जो प्लस में है ये उधर जाके हो गया माइनस में, तो 1369 में से 1225 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 144। अब ये 144 किसका स्क्वायर है बेटा? ये आपका स्क्वायर है 12 का, क्योंकि 12 के इंटू 12 से करेंगे तब जाके आपको 144 मिलेगा। तो ये बी स्क्वायर की वैल्यू है 12 स्क्वायर, तो यानी ऑटोमेटिकली आपका बी जो है वो स्क्वायर रूट लेने पे, वर्गमूल लेने पे बी आपका हो गया 12, क्योंकि बी स्क्वायर 12 स्क्वायर है, तो बी हो गया 12, ठीक है बेटा। ये आपका ये हो गया। और इसी में अब लास्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन, उसको भी जल्दी से एक बार देख लेते हैं। ट्राइंगल ए बी सी इज़ राइट एंगल्ड एट बी, ठीक है। एक त्रिभुज है जो कि राइट एंगल्ड यानी एक 90 डिग्री का कोण है, मगर वो कोण जो 90 डिग्री जो बन रहा है वो बन रहा है आपका बी पर, ठीक है बेटा। ए बी सी समकोण त्रिभुज जिसका कोण बी समकोण है, यानी 90 डिग्री बी है। अब ए और सी मैं कुछ भी ले सकती हूँ, बन गया मेरा ए बी सी त्रिभुज। अब इसमें वैल्यूज़ डालते हैं। ए बी मैंने ले लिया 8 सेंटीमीटर, बी सी मैंने ले लिया 6 सेंटीमीटर, ए सी मुझे निकालना है। तो चलो इसमें जल्दी से अब देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। बेटा ये रहा मेरा 90 डिग्री, इसके सामने मुझे मिल गया मेरा कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज, ये मुझे निकालना है बेटा, हाइपोटेन्यूज निकालना है। अब मेरे को लंब दे रखा है 8 सेंटीमीटर यानी परपेंडिकुलर। अब हम बात करते हैं लास्ट इसमें आधार की। ये मेरे पास आ गया आधार, ये भी मुझे दे रखा है बेटा, इसकी वैल्यू भी मुझे दे रखी है, यानी बेस भी मुझे गिवन है। हाइपोटेन्यूज निकालना है, परपेंडिकुलर और बेस हमें दे रखे हैं। चलो जल्दी से फॉर्मूला लगाते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो गया परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इसमें बेटा फॉर्मूला हमारे पास आ गया। हमेशा कर्ण लिखते हैं यहाँ पर, तो वो हाइपोटेन्यूज ही यहाँ पे लिखना है आपको, क्योंकि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर लिखना है आपको इक्वल टू में, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज़ डाल देते हैं। एच हमें पता नहीं है बेटा, उसको छोड़ो अभी। पी की जगह मैंने रख दिया 8, बी की जगह मैंने रख दिया 6। 8 इंटू 8 हो गया बेटा 64, और 6 इंटू 6 हो गया 36। ये दोनों प्लस करके आ गया 100। तो अब एच स्क्वायर मेरा क्या हो सकता है? ये किसका स्क्वायर हो सकता है? 100, आपको पता है ना, 10 इंटू 10 यानी ये हो गया 10 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर 10 है,
एच स्क्वायर 10 का स्क्वायर है तो एच आ गया आपके पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, क्योंकि एच स्क्वायर 10 स्क्वायर है तो एच हो गया 10 सेंटीमीटर। सो बेटा ये सारे इसके आंसर्स थे। आई होप सबको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।